तो खुद ही तुम्हारे पीछे हूँ भाई। हाँ, हमारे जलाराम जी जाटव साहब जो शहीद पवन 2 अप्रैल को समाज के लिए जो हुआ था, उनके बेटे हैं झाड़ोली, उन्हीं के बेटे जलाराम जी के थे। आज वो हमारे बीच मौजूद हैं भाई। हमारे ब्लॉक अध्यक्ष और पूर्व इंस्पेक्टर का नाम से जाने आपको सब, हरलाल जी वर्मा साहब, DSO साहब, नंदू जाटव जी, बने सिंह जी, राहुल पटेल जी, हमारे यहाँ राकेश चौधरी जी जो कि इंचार्ज लगे हुए हैं, सरपंच साहब भाई ऋतुराज जी, रामू मेघवाल जी, जोरमल जाटव जी सरपंच साहब, हमारे डॉक्टर साहब संदीप जी, सैनी साहब जो कि सुनेडा में प्रभारी लगे हुए हैं, गेंदाराम जी, कृष्णा खंडेलवाल जी, हमारे कालू जाटव जी, यहाँ हमारे भादरपुर की तो पूरी टीम आई हुई है, हमारे गुरु जी भी रिश्तेदार हैं के। हाँ हाँ, जगदीश जी सरपंच साहब हमारे खारेड़ा के। हाँ, भादरपुर वाला को ले दियो नाम। और सभी गांव बस्ती के मेरे बुजुर्गों, मेरी माताएं बहनें, युवा शक्ति और प्यारे, ये हमारे डालचंद जी चौहान पूर्व प्रधान जी भी हमारे बीच में आ रहे हैं। बुजुर्ग आदमी है, पीछे रह जाए गाड़ी, फिर बाद में आ जाओ प्रधान जी, आ गए प्रधान जी। उर्ली साइड में निकले हो, इधर इधर निकाल दो उर्ली साइड। मैं आपसे भाई आर्यन जुबेर के लिए अपील करने के लिए आया हूं और ये कहने के लिए आया हूं, ये चुनाव जुबेर जी का नहीं, ये चुनाव टीकाराम जूली का है। मेरी साख, मेरी इज्जत सब दाव पे है इस चुनाव में। ये आपसे अपील करने के लिए आया हूं। लोग चाहे कोई कुछ भी कहें, कोई बहकाने आए, कोई कुछ करने आए, किसी के बातों में आने की जरूरत नहीं। तो मैं खुद आ गया भाई, तुम्हारी वजह से ही तो हूं मैं। अब मुझको जो नेता प्रतिपक्ष बनाया है वो पूरे दलित समाज का मान सम्मान है। 75 साल में पहली बार कोई दलित समाज का व्यक्ति नेता प्रतिपक्ष बनाया रहा था। और मैंने भी कोई कमी तो ना छोड़ रखी विधानसभा में। बीजेपी खिंचाई करने में बताओ कोई कमी हो तो। सबको ऐसो इलाज कर रखो है कि पिंडी कांप रही है कि अरे पता नहीं क्या पूछो। मुख्यमंत्री भी झूठ बोल दी एक बार भाषण में कि मैं सरपंच तो जब मैंने बहुत घणों काम कराया नरेगा में। तो मैंने कहा यार धनी, जब तू सरपंच हो, जब तू नरेगा थी ना, तो झूठ क्यों बोला। तो ये हालत इस सरकार की है भाई। डांट लिया 2 मिनट का, क्योंकि झूठ बोलने का और धरती में सोने को तो कोई आगड़ा है नहीं, ये इनने अपना रखा है। अब भी बहुत बड़ा बड़ा भाषण दे रहे हैं, जैसे पता ना क्या कर दे। मैंने कहा भाई तुम्हारे पे तो मैं जब आऊं पहले तो तुम्हारा जो सरदार है जो दिल्ली में बैठे है उनकी बताऊं। वो कही ना 100 दिन में कालो धन लाऊंगा, 15 लाख खाते में डालूंगा, किसानों की आमदनी दुगनी करूंगा, महंगाई कम करूंगा, डीजल पेट्रोल रसोई गैस सस्ता करूंगा। ये सारा जवान खड़ा कि इनको कहीं 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। तो इनने भी सोची कोई थानेदार DSP बने ना बने, पटवारी तो बनी जाएगा। हाँ, जब 2 करोड़ मिल रही है तो कहीं ना कहीं हमारा भी हर साल नंबर आएगा। पर कहने का मतलब ये कोई लेना देना नहीं। भारत को विश्व गुरु बना देंगे, डॉलर रुपया बरोबर कर देंगे, चीन का इलाज कर देंगे, पाकिस्तान का ये कर देंगे, वो कर देंगे, और करते कराते लेना देना कुछ नहीं। आज हकीकत ये है कि 75 साल में सबसे अधिक तो बेरोजगारी है, सबसे अधिक महंगाई है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। और रही बात इस सरकार की, तो जो खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़ते हैं ना गरीबों के, वो तक नहीं जोड़ पाया मोदी 10 साल के अंदर। एक भी नाम जोड़ा हो तो बता दो। और यही नहीं, मकान जो गरीबों के बन रहे हैं उनमें कोई नाम नहीं। ये हालत। और यहाँ 4-4 महीना से पेंशन ना आ रही, गर्मी आए तो बिजली नहीं, फसल का टाइम आए तो खाद नहीं,
बरसात आए तो पानी की निकासी नहीं, ऐसी सरकार चल रही है। लेना देना कुछ है नहीं, बस बात करा लो। मेरा आपसे आग्रह है कि लोग बाबा साहब के संविधान को नहीं मानते हैं, उसको तोड़ना चाहते हैं, कमजोर करना चाहते हैं। और अब तो एससी के अंदर ही लड़ाई करा दी, तुम्हारा वर्गीकरण कर दियो। हरियाणा में तो लागू कर दियो, थोड़ा बहुत दिन में राजस्थान में भी लागू करेंगे। ये एससी वाला आपस में ही लड़ता नहीं, यो काम भी कर दियो ही, क्योंकि वैसे दिन को काबू चलना रहे तब ऐसे, क्योंकि इनकी मानसिकता पहले दिन से अपने खिलाफ। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूँ। मेरी इतनी सी बात को आप मानना। पहली बार खैरथला गांव में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और मुझे खुशी होगी भाई, तारो भी कभी मौका लगे तो अलवर पधारो, जयपुर पधारो। अलवर में 21 मोती डूंगरी, जयपुर में 385 सिविल लाइन्स फिक्स हैं, दोनों पहले से ही चल रहा था, वही चल रहा है। जब भी कभी आओ, मेरे लायक कोई आदेश हो तो याद करना। और ये चुनाव मेरा चुनाव, बस आपको कुछ नहीं देखना, हाथ का निशान टीकाराम जूली दिखना चाहिए। कोई और कोई बात हो, कोई राजी नाराजी हो, अभी बता देना भाई। बाद में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, फुल बटा फुल यहाँ से आनी चाहिए। हाथ जोड़ के निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, जय भीम। आश्वासन दे दो गांव बस्ती से। हम जो बाबूजी आगो टीकाराम जूली, इसकी बात हमने पहले भी ना बदली। जब सफिया लड़ी, जब भी आया बाबूजी, जब भी बाबूजी ने यही बात कही, चुनाव सफिया तो ना है, चुनाव ये रहो। अब छोरो लड़ रहा है, हम अब भी यही बात करेंगे जहां तक भी है। टीकाराम जूली हम हाथ बड़ा करके खड़ाएंगे, जहां तक भी बड़ा करके खड़ाएंगे। बहुत बढ़िया। बाबूजी की बात है, हम कैसे बदल देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। इस समाज जहां तक भी वोट टीकाराम जूली को देंगे। टीकाराम जूली से हम जानकारी नहीं बना था। मेरे पे होगी परेशानी अलवर, मेरी बहन बीमारी, कहने की मंत्री को भेजाओ। मैं कहा साहब मंत्री साहब मिला, आप फोन कर 2 बोतल नुकली लिखी हाथ में, जा मेरे लिए जाते मिला मेरे लिए काटो और नुकली हो। हमारी समाज ना समझे, और जब भी ना समझे तो क्या बात। हम पे कहा इलाज है भैया, समाज बताओ इलाज हो भाई। हम खूब प्रयास कर रहे हैं, हाथ भी जोड़ रहा है, पाँव भी पकड़ रहा है, खूब भाई बंदी से भी कह रहा है। और आज सबसे बड़े जो हमारा अधिकारी है वो आगो भाई, जूली आगो तो बताइए यासु बड़े और कौन आएगो भाई हमारे पे। और हमारी गत हमारी यही है कि जो आर्यन निकालते, या वजह है हमारी तो। हाँ तो हम साथ हैं बाबूजी, कोई टेंशन करने की जरूरत ना है, जी जान लगा देंगे हम। हाँ नाम तो लगा देंगे।